नमस्कार ट्रेडर्स, कैर इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। वेलकम टू कैर इन्वेस्टिंग। तो आज हम सीखने वाले रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं। तो कभी कभार आपने देखा होगा, एक ट्रेडर है जो पूरे मंथ ट्रेड करता है और पूरे मंथ ट्रेड करने के बाद में एट द एंड ऑफ द मंथ वो लॉसेस में होता है। हालांकि उसका जो सेटअप है वो प्रॉफिटेबल है, पर रिस्क मैनेजमेंट वो फॉलो नहीं करता है, इसी कारण उसका लॉसेस दिख जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ। यानी नेट टू नेट एट द एंड ऑफ द मंथ वो लॉसेस में है। तो आप इसको कैसे काउंटर कर सकते हो? इसको काउंटर करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए। इन शॉर्ट, आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट के ये 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले पॉइंट है हीट रेट। ये हीट रेट। सेकेंड पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, और बाद में है रिस्क पर ट्रेड, एंड लास्ट पोजिशन साइजिंग, दैट इज क्वांटिटी। अभी मैं ये जो 4 पॉइंट है इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। अभी सबसे पहले आते हैं हम हिट रेट पे। हिट रेट होता क्या है? हिट रेट इज योर एक्यूरेसी। तो आपकी एक्यूरेसी क्या है, उसको ही हिट रेट बोला जाता है, यानी विनिंग परसेंटेज। अभी मान लीजिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाया है। तो आपने 10 ट्रेड्स लिए, एक स्टॉक के 10 ट्रेड लिए आपने उसमें, और आपने 5 ट्रेड उसमें विनर्स है आपके, मतलब 5 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल हो और उसके 5 ट्रेड आप लॉसेस में हो। तो आपकी विनिंग परसेंटेज इसमें 50 हुई, यानी 50% विनिंग, 50% लूजिंग, सो विनिंग परसेंटेज आपकी 50 हुई। तो हिट रेट की एक्यूरेसी आपकी थी 50%। अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 10 ट्रेड है, 10 ट्रेड लिए है, 10 में से 7 है उसमें प्रॉफिटेबल हुए और 3 है वो जिसमें लॉसेस हुआ। तो आपका विनिंग परसेंटेज कितना निकल के आया? वो है 70%। वो ये है हमारा एक्यूरेसी, 70%। वैसे ही अगर आप 10 ट्रेड लेके 4 में विनिंग हो और 6 में लूजिंग हो, तो आपकी विनिंग परसेंटेज होती है 40%। दैट इज हिट रेट, और एक्यूरेसी है आपकी 40%। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट नेम यानी स्टॉक का नेम है, ये एक टेबल है। इसमें हमने मान लीजिएगा खरीद लिया है आईटीसी। तो आईटीसी की जो हमारी एंट्री प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, यानी कि 100 रुपीज़ पर हमने उसको खरीद लिया। और जो स्टॉप लॉस है उसका है 98 रुपीज़, और जो टारगेट है वो है 102। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो डिफरेंस है 100 और 98 का, वो है 2 रुपये का। और 100 एंड 102 का भी जो डिफरेंस है वो 2 रुपये का है। तो यहाँ पर आप इन दोनों का रेशियो देखोगे, यानी स्टॉप लॉस का और टारगेट का, तो वो आता है 1:1। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे, एंट्री प्राइस है हमारी 100, हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर भी 98 है, और यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो है 104। यानी स्टॉप लॉस कितना है? 2 रुपये का है, और जो हमारा टारगेट है वो हमारा डिफरेंस आता है 4 रुपये का। यानी कितना हुआ यहाँ पर इसका रेशो? 1:2। यानी आप 2 रुपये रिस्क कर रहे हो फॉर द टारगेट ऑफ 4 रुपीज़। यानी मतलब 1 पार्ट आप रिस्क कर रहे हो फॉर द टारगेट ऑफ 2 पार्ट। यानी अभी आते हैं नेक्स्ट इस पर, जो इसका अपोजिट है, 1:2 का अपोजिट है 2:1। यहाँ पर आप क्या करते हो, 2 रुपये का आपने रिस्क किया है और उसके अगेंस्ट आप रिवॉर्ड ओनली 1 रुपये ले रहे हो। यानी 2 रुपये की रिस्क है आपकी, और आपका जो टारगेट है वो 1 रुपये का है। यहाँ पर आप देख सकते हो 100 और 98 का डिफरेंस है 2, और 100 और 101 का डिफरेंस है 1। यानी आप यहाँ पर 2 पार्ट, यानी 2 पॉइंट का आप रिस्क कर रहे हो, और यहाँ पर आप 1 रुपये का रिवॉर्ड अचीव करोगे। तो ये हो गया हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है कि रिलेशन बिटवीन हिट रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता क्या है। तो अभी यहाँ पर भी सिमिलर एग्जांपल से ही हम देखेंगे। ये नंबर ऑफ ट्रेड्स है, ये टेबल हीट रेट का है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यहाँ पर विनिंग ट्रेड, लूजिंग ट्रेड, और लास्ट में जो इनका कैलकुलेशन है वो रिवॉर्ड गेन हमने यहाँ पर लिखा। तो अभी सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ ट्रेड।
तो अभी आप मान लीजिए 10 ट्रेड लिए आपने, तो आपकी एक्यूरेसी 50% और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका 2:1 है। यानी आप क्या करने वाले हो, 2 रुपए की रिस्क करने वाले हो, तब आप 1 रुपए का रिवॉर्ड लेने वाले हो। जैसे हमने आईटीसी में समझा था एग्जाम्पल देख। तभी विनिंग ट्रेड्स हमारे कितने हुए एज पर एक्यूरेसी, 5 विनिंग ट्रेड है, 5 लूजिंग ट्रेड है, राइट। पर विनिंग में हमने क्या करने वाले हैं, हम जब कभी भी विन करने वाले हैं तब 1 रुपए गेन करने वाले हैं, यानी 1 रुपए हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। ये आ गया हमारा 1 रुपए। और जब कभी भी हम लूज करने वाले हैं तब हम 2 रुपए लूज करने वाले हैं, यानी कितना हुआ, ये -2 है। अभी अगर जब कभी हम गेन करेंगे 5 विनिंग ट्रेड्स में, यानी हम कितना गेन करेंगे इसमें, 5 रुपए। और जब कभी लूज करेंगे तब हम 2 रुपए लूज करने वाले 5 ट्रेड में, तो हमें इसमें लॉस कितना होगा, -10 रुपए, या फिर -10 पॉइंट मान लीजिएगा। तो इससे आप समझ पाओगे कि ये जो है हमारा, ये जो डिफरेंस है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार कितना आता है। हालांकि आपका 50% का एक्यूरेसी है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये फेवरेबल नहीं है इस एक्यूरेसी के लिए, इसलिए आप निगेटिव में हो, -5 में हो। अभी आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इसमें भी आप क्या करते हो, 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड लेते हो, सेम एक्यूरेसी आपकी 50% की, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो है 1:1 का, यानी 1 रुपए रिस्क करोगे तो 1 रुपए का टारगेट लोगे। तो इसमें आपने क्या किया, 1 रुपए का रिस्क किया, 1 रुपए का टारगेट लिया, यानी 5 आप जब विनिंग ट्रेड कर रहे हो तो एक एक रुपए से आपके कितने हुए, 5 रुपए विन हुए। और जब आप 5 ट्रेड लूज कर रहे हो तो आपका 5 रुपए माइनस वाला होगा, एक रुपए आप लूज करोगे तो -5 हो गया। तो एट लास्ट आपको कितना मिला रिवॉर्ड, 0, 1:1 से। अभी सेम है, एक्यूरेसी सेम है, 10 ट्रेड्स है, एक्यूरेसी सेम है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अभी 1:2 है, यानी इसका थोड़ा सा रिवर्स है। अभी यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आप विन कर रहे हो तब आपका विनिंग जो है वो है 2 रुपीज़ का आप विन कर रहे हो, यानी कि आपका जो रिस्क है वो 1 रुपए का है और उसका टारगेट है वो 2 रुपए का है। तो यहाँ पर कैसे होगा, 5 ट्रेड आप लोगे तब आप कितने रुपए विन करोगे, 2 2। तो 2 2 ये 5 बार होगा, तो यहाँ पर आएगा वो 10 रुपए। और यहाँ पर जब है आप लूज करोगे तो 1 ही रुपए लूज करने वाले हो, यानी कितना लूज करोगे आप, -5, -1 -1 -1, ये 5 बार होगा तो -5 किया। तो अब इनका आप कैलकुलेशन करोगे, 10 - 5 ये आ गया 5, यानी यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल होगे। अगर आप 50% की आपकी एक्यूरेसी है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल होगे, तो ये ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, आपका 10 ट्रेड है और अभी आपकी एक्यूरेसी और कम हो चुकी है, दैट इज़ 40% है, ओनली 40% ही आपकी एक्यूरेसी सेटअप की। अभी इसमें तो ये 2:1 और 1:1 काम नहीं करने वाला है, क्योंकि 50% में ही ये निगेटिव में हो गया 2:1 और 1:1 एक ब्रेक इवन पे आ गया। तो 40% के लिए 1:1 और 2:1 काम नहीं करने वाला। पर 1:2 कैसे काम करता है ये 40% के लिए हम चेक करेंगे। अभी विनिंग ट्रेड्स 40% के अनुसार आपके कितने आए, 4, और लूजिंग ट्रेड से 6। तो अभी आप मान लीजिएगा विन करोगे तब आप 2 रुपीज़ विन करोगे पर ट्रेड के पीछे, और लूज करोगे तब आप 1 रुपए लूज करोगे पर ट्रेड के पीछे। तो ये 4, यानी 4 ट्रेड्स आपने लिए, उसमें 2 2 मिलेंगे। तो ये अब यहाँ पर आप गेन करोगे 8 रुपए, यहाँ पर आप लूज करोगे 6 रुपए। तो आपका यहाँ पर एट द एंड रिवॉर्ड गेन कितना हुआ, 2 रुपए। तो 1:2 भी, अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है और आपकी एक्यूरेसी 40% भी हो, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अगर आपका सेटअप 40% एक्यूरेट है। पर ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, तब भी आप यहाँ पर
प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अभी आते हैं हम 70%, दैट इज 50% से अगर ऊपर होगा तो। अभी 50% से ऊपर है तो ऑब्वियसली ये 1:1 है, इसमें आप प्रॉफिटेबल आने वाले हो। यानी कि आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से 7 ट्रेड विनिंग है और 3 में लॉस है। तो 1:1 है, यानी आप रुपीज़ का आपका प्रॉफिट होगा और 1 रुपीज़ का आपका लॉस होगा 3 ट्रेड में। तो यहाँ पर हो गया ये 7 और ये हो गया आपका 3, ये -3 आएगा, यहाँ पर हमने लॉस किया है। तो यहाँ पर ये निकल के आता है रिवॉर्ड गेन 4, तो ये भी ठीक है। अभी आते हैं हम, अगर ये जो सिनेरियो था यहाँ पर 2:1 का, अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये उल्टा है इसका, यानी 1:1 से भी अगर लो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो आपकी 70% एक्यूरेसी है मान लीजिए, और आपने उसमें सिमिलर जैसे वो आप ऊपर देखा था हमने, 7 उसमें विनिंग ट्रेड्स है, 3 उसमें लूजिंग ट्रेड्स है। पर यहाँ पर आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो उल्टा है, यानी आज जब कभी भी आप विन कर रहे हो वहाँ पर आप 1 ही रुपया प्रॉफिट में हो, 1 पर ट्रेड में। और जब कभी भी आप लूज़ कर रहे हो तब आप उसमें 2 रुपये निगेटिव में हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 ट्रेड लिए, 7 × 1, तो यहाँ पर आ गया 7। तो 7 में आपने एक 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 करके कमाए 7 रुपये, और आपका जो लूजिंग का है वो है -2, यानी 2 रुपये आप लूज़ करने वाले हो 3 ट्रेड में। तो वो 3 × 2 हो गया -6, तो यहाँ पर आ गया 1। तो ये भी ठीक है, अगर आपकी 70% से या फिर 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी है। यानी जो स्कैल्पर होते हैं उनका सेटअप मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि उनका सेटअप ऐसा होता है कि उनकी एक्यूरेसी मोर देन 70% होती है, या फिर अराउंड 70-90% के आसपास कुछ उनकी एक्यूरेसी होती है, पर उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है, पर फिर भी आप उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये था रिलेशन बिटवीन हिट रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अभी नेक्स्ट है हमारा रिस्क पर ट्रेड, इज आरपीटी। तो ये जो आरपीटी है वो डिपेंड करता है हमारे कैपिटल पर। तो ये जो आरपीटी है वो 1 to 2% ऑफ आवर कैपिटल होना चाहिए। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए और उसकी 1 to 2% ऑफ कैपिटल है, तो यानी यहाँ पर कितना हुआ, 1 to 2%, यानी 1,000 to 2,000। तो यानी रिस्क पर ट्रेड यानी क्या होता है कि 1,000 नहीं तो 2,000। आगे मान लीजिएगा आपने अगर इधर कर लिया कि 2% ही आपको रिस्क करना है पर ट्रेड के पीछे, यानी आप 2,000 रुपये एक ट्रेड में रिस्क कर रहे हो, ये होता है रिस्क पर ट्रेड। और ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल पर कि आपका कैपिटल कितना है, उसके अनुसार आप इसमें रिस्क कर सकते हो। और उसके परसेंटेज यही होने चाहिए 1 to 2%। आप 3% का भी कर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 to 2% तक ही आप पहले बिगिनर स्टेज में हो तो 1 to 2% का ही आप पहले ट्राई करो। नेक्स्ट है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन साइजिंग, इट इज़ क्वांटिटी। कि क्वांटिटी आप कैसे खरीदोगे इसमें और कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, आपने रिस्क पर ट्रेड लगाया है 2%, तो 1 लाख का 2% हुआ 2,000। अभी ये जो है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी का फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय एसएल इन पॉइंट्स। अभी ये एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ ये फॉर्मूले को। तो ये आईटीसी है, आईटीसी को आपकी जो एंट्री प्राइस है आईटीसी की वो है 100 रुपीज़, और जो स्टॉप लॉस है वो 98 का है। तो स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स कैसे आएगा, 100 माइनस 98, तो वो कितना हुआ, यानी जो डिफरेंस है वो आपको देखना है। तो डिफरेंस कितना है आपका, 2 रुपये का डिफरेंस है। तो एसएल इन पॉइंट्स कितना आया आपका, 2 रुपये आया। अभी हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। हमारे आरपीटी कितना है, 2,000 है, यहाँ पर हमने 2,000 लिख दिया, डिवाइड बाय हमारा एसएल इन पॉइंट्स कितना है, 2, तो हमने वो 2 भी लिख दिया। अभी क्वांटिटी कितनी आएगी हमारी, इसका आंसर आएगा 1,000, तो हमने 1,000 क्वांटिटी यहाँ पर खरीद ली। यानी अगर इस ट्रेड में लॉस भी होता है तो हमारा जाएगा कितना, ओनली 2,000 रुपीज़ जाएगा, जो हमारा रिस्क पर ट्रेड हमने
पहले से ही डिसाइड करके रखा है उतना ही हमारा उसमें लॉस होगा। तो ये जो एसएल होता है, ये स्टॉप लॉस जो बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत लोग इसमें स्टॉप लॉस एंटर ही नहीं करते वाइल ट्रेडिंग। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि एज पर स्टॉप लॉस आपकी जो रिस्क है वो कैप्ट हो जाती है। यानी आप कितनी रिस्क ले रहे हो या फिर आप कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हो, वो आप आपके स्टॉप लॉस के अनुसार करते हो। तो ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस वाइल ट्रेडिंग। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है और आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए। अभी मान लीजिएगा अगर आपका आरपीटी 1% होता, यहाँ पर अगर 1% का होता तो यहाँ पर ये जो आरपीटी 2000 है वहाँ पर 1000 हो जाता। तो ये 1000 डिवाइड बाई 2 होता तो ये 500 क्वांटिटी हो जाता, यानी इसका आधा क्वांटिटी हो जाता। तो ऐसे आपको क्वांटिटी लेनी है जिसके अनुसार आपको प्लान करना है एसएल के अनुसार। अभी हम आते हैं थोड़े से की पॉइंट्स पर जो ट्रेडिंग के वक्त आपको याद रखने हैं। तो आप अगर इनिशियल स्टेज में हो यानी बिगिनर हो, तो आप एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड प्लान कीजिएगा। तो वो 2 ट्रेड कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका पहला ट्रेड है जो प्रॉफिट में है, तो आपने क्या करना है कि नेक्स्ट ट्रेड जो है उसका, अगर मान लीजिएगा पहले ट्रेड का प्रॉफिट है आपका 1000 रुपीज़ है, ठीक है, 1K यानी 1000 रुपीज़ है। तो आपको क्या करना है, सेकंड ट्रेड अगर आप प्लान कर रहे होगे तो सेकंड ट्रेड में आपको इसका आधा यानी 500 रुपये का रिस्क ही लीजिए आप उसमें सेकंड ट्रेड में, या फिर आप पूरा का पूरा 1000 रुपीज़ का ही रिस्क लोगे इसमें। यानी और अगर उसमें लॉस हो जाता है, यानी मान लीजिएगा सेकंड ट्रेड अगर हमारा लॉस हो जाता है, तब हम हमारा जो ट्रेडिंग पैनल है या फिर जो कोई आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हो वो हम बंद करके सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये आप स्ट्रिक्ट रूल बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए ये 2 लॉसेस भी हो जाते हैं कि पहला ही ट्रेड लॉस हो गया और सेकंड ट्रेड भी लॉस हो गया, बंद कर दीजिएगा। अगर पहले 2 ट्रेड विनिंग भी हो जाए, दोनों भी ट्रेड विनिंग हो जाए, तो भी बंद कर दीजिएगा। क्योंकि इस इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा सा कम ट्रेड करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। कि साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी है, और साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आपको इनिशियल स्टेज में थोड़ा कम ट्रेड लेना होगा। यानी कि 2 ट्रेड्स पर डे इज सफिशिएंट। और ये जो सेकंड रूल है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि हाफ प्रॉफिट, अगर आपने 1000 रुपीज़ कमा लिया है तो उसका हाफ प्रॉफिट आप पहले रिस्क कीजिएगा अगर सेकंड ट्रेड प्लान कर रहे होगे तो। और अगर आपका प्रॉफिट मान लीजिएगा थोड़ा सा कम है, 500 ही है, और आपको लग रहा है कि ठीक है 500 मैं रिस्क कर सकता हूँ, ब्रेक इवन भी हो जाए तो भी कोई नहीं। अगर उसमें लॉस हो गया, वो 500 भी चला गया, आपका ज़ीरो हो गया, टोटल उस दिन का जो प्रॉफिट था वो ज़ीरो हो गया, तो भी कोई बात नहीं है। आपको ट्रेड नहीं करना है फिर से, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट आपको लॉसेस देगा। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ कि जल्दबाजी में ट्रेड मत कीजिएगा और ओवर ट्रेडिंग भी मत कीजिए। अभी आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, ये जो की पॉइंट्स का है। अगर आपका कैपिटल लेस देन 50,000 है और 50,000 में आपको ट्रेड करना है ऑप्शंस में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंगल लॉट में ट्रेड कीजिएगा। बैंक निफ्टी का 25 का एक लॉट होता है, तो आप सिंगल लॉट में ही काम कीजिएगा अगर आपका कैपिटल लेस देन 50,000 है। और अगर आपको इक्विटी और कैश में आप अगर कर रहे होगे तो आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकते हैं। अगर अभी मान लीजिएगा आपके पास में कैपिटल ही 20,000 है या फिर 30,000 है, आप एक बिगिनर स्टेज में हो। और बिगिनर स्टेज में क्या होता है कि आप अगर 10,000 का कैपिटल है और आपको, अगर मैंने बोल दिया कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो या फिर अपना जो आरपीटी है रिस्क पर ट्रेड के अनुसार आपको ट्रेड लेना है, और उसमें 1% का मैंने बोल दिया, तो 1% का आप 10,000 में ओनली 100 रुपीज़ होगा, और 100 रुपीज़ में आपकी क्वांटिटी बैठेगी नहीं बैठेगी कोई स्पेसिफिक स्टॉक के लिए, तो उसके अनुसार आपका क्या होगा, बहुत ही कम क्वांटिटी हो जाएगी। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उसमें रिस्क बढ़ा लीजिएगा अगर आप बिगिनर स्टेज में और आप छोटे से कैपिटल के साथ आ रहे हो। मार्केट को आपको अंडरस्टैंड करना है और थोड़ा सा आपको ट्रेड भी करना है, यानी आप सीख भी पाओ इसमें। तो आप अगर 10,000 20,000 लेके आए हो तो आप इसमें 500 टू 1,000 रुपीज़ का आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में हो और आपका बड़ा कैपिटल नहीं है इसमें, तो आप इसमें इतना रिस्क कर सकते हो।
और अगर आपको ऑप्शंस में भी ट्रेड करना है तो भी मैं आपको वही बोलूँगा कि आप सिंगल लॉट में ही कीजिएगा। अगर आप बड़े रिस्क ले लोगे अगर इनिशियल स्टेज पे, दैट इज़ अगर आपका मान लीजिए कि आपका कैपिटल ही 50,000 है, तो आपने अभी बड़ा रिस्क ले लिया, आपने 2 या 3 लॉट ले लिए या फिर 4 लॉट ले लिए। अगर बैंक निफ्टी के 4 लॉट यानी 100 क्वांटिटी हो गई, तो 100 क्वांटिटी हो गई, आप देखते हो सिर्फ कि प्रॉफिट अगर ये ऊपर जाएगा तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, पर अगर वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि मार्केट इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम है पूरा, अगर वो रिवर्स साइड में चला जाता है यानी आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो आपकी साइकोलॉजी पूरी हिल जाएगी, क्योंकि आपको वो लॉस बियर नहीं कर पाओगे आप। अगर आपने दिमाग में रखा है कि नहीं मुझे एक दिन में 1000 का ही लॉस करना है या फिर 2000 का लॉस करना है, और उस जगह पर आपका 3000 या 4000 का लॉस हो जाता है यानी डबल हो जाता है, तो आपकी साइकोलॉजी पूरी हिला देगा और आप उसके बाद में ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिएगा, और अगर आपके पास में लेस कैपिटल है तो सिंगल लॉट से काम कीजिएगा। वह कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना चाहिए। कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने के बाद में हम स्लोली, बाद में कैपिटल अगर आप ला रहे हो मार्केट में तो स्लोली स्लोली कैपिटल लाइएगा। फिर कैपिटल लाने के बाद में भी आपको एक सिंगल लॉट फिर से अगर आपको बढ़ाना है, तो या आप एक सर्टेन गोल सेट कीजिएगा कि पहले अगर 50,000 है, 50,000 को स्लोली एंड स्टेडीली अगर मैं एक सर्टेन डेज के बाद में या फिर कभी आपको मान लीजिएगा 2 महीने लग गए 50,000 को 10,000 और 10,000 उसमें ऐड करने में, यानी कि 60,000 एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स, तो 60,000 अगर उसमें हो गए, तो आप अगर आपके दिमाग में होना चाहिए कि 60,000 होने के बाद में मैं थोड़ा सा रिस्क इसमें बढ़ाऊंगा। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में प्लान होना चाहिए कि पहले मैं जो जो कैपिटल आया है ऑप्शंस में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो सिंगल लॉट से ही करूँगा, पहले कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनूंगा और उसके बाद में मैं कैपिटल बढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको इससे लर्निंग हो रही होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वक्त में हम बहुत सारे साइकोलॉजी के वीडियो भी लाने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडर जो है वो ओनली टेक्निकल एनालिसिस करके नहीं बनता है, आपको बहुत सारा इसमें प्रोसेस लगता है, और उस प्रोसेस में आपको साइकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर आप, मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि उनकी सेटअप बहुत अच्छा होता है पर उसमें रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन ये नहीं होती, इसके कारण वो एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर नेट टू नेट लॉसेस में ही होते। तो इसी कारण मैं अभी बहुत सारी सीरीज भी लाने वाला हूँ साइकोलॉजी पर, और कैंडल स्टिक की भी सीरीज लाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के लाइव अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और कोई स्टॉक्स हो गए उसके भी हम लाइव अपडेट्स उस पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।